बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू को प्रोवाइड करता है। यह पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए किसी नेशन के इकोनॉमिक हेल्थ को एक्सेस करने, ट्रेड पॉलिसीज को शेप देने और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल के रूप में काम करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी नेशन के रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच एक स्पेसिफिक पीरियड में, टिपिकली 1 ईयर में किए गए सभी ट्रांजैक्शन को शामिल करता है। ये ट्रांजैक्शन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर सच एज गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल एक्सचेंज को इंक्लूड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटरेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है और उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड करेंसी पोजीशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिनेशन एंड मीनिंग्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट भी कहा जाता है, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो एक गिवन पीरियड में रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को समराइज करता है। ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल फ्लोज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड ट्रांसफर को इंक्लूड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंस। पहला, इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर। ये कंट्री के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस के ओवरव्यू को प्रोवाइड करता है और ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी सस्टेनेबली ग्रो कर रहा है। करेंसी वैल्यूएशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा कंट्री के करेंसी के रिलेटिव टू अदर करेंसीज अप्रिशिएटिंग एंड डिप्रिशिएटिंग नेचर को डिटरमाइन करती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टैटिस्टिक्स को फिस्कल, ट्रेड एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को सेव करने के लिए यूज करती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इंटरनेशनल इन्वेस्टर एंड एजेंसीज बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा पर रिलाई करते हैं जो कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को एक्सेस करता है। अंडरस्टैंडिंग ट्रेड परफॉर्मेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसी मेकर्स को ट्रेड इम्बैलेंस, कैपिटल फ्लोज एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स एनालाइज करने के लिए अलाउ करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपोनेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 मेन कंपोनेंट में ब्रॉडली डिवाइड करा गया है। पहला करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा एरर्स एंड ओमिशंस। ये कंपोनेंट्स कलेक्टिवली नेशन के फॉरेन ट्रांजैक्शन के होलिस्टिक पिक्चर को प्रोवाइड करते हैं। पहला करंट अकाउंट। करंट अकाउंट फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच ट्रांसफर्स को इंक्लूड करता है। ये नेशन के इंटरनेशनल ट्रेड के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है और इसके फॉलोइंग सब कंपोनेंट्स हैं। पहला बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच के नेट डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। पॉजिटिव बैलेंस मींस मोर एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट्स, जो ट्रेड सरप्लस को इंडिकेट करता है, जबकि नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफिसिट को इंडिकेट करता है। नेट सर्विसेज। ये सर्विस लाइक टूरिज्म, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, IT सर्विसेज एंड रॉयल्टी अर्न और पेड इंटरनेशनली को इंक्लूड करता है। नेट प्राइमरी इनकम फैक्टर इनकम। ये अर्निंग फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट माइनस पेमेंट मेड टू फॉरेन इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेट करेंट ट्रांसफर। ये यूनिलैटरल ट्रांसफर एज फॉरेन एड रेमिटेंसेस एंड गिफ्ट्स रिसीव्ड और सेंट अब्रॉड को रिप्रेजेंट करता है। करंट अकाउंट इक्वल टू ट्रेड बैलेंस प्लस नेट सर्विसेज प्लस नेट इनकम प्लस नेट ट्रांसफर्स। करंट अकाउंट में सरप्लस ये इंडिकेट करता है कि कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए नेट लेंडर है, जबकि डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि कंट्री नेट बोरोवर है। ट्रेड बैलेंस करंट अकाउंट का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपोनेंट है, जो ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है कि अकाउंट सरप्लस है या डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड लोन्स बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट जैसे एसेट्स के बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन एंटिटीज द्वारा डोमेस्टिक फर्म्स का कंट्रोल और ओनरशिप एक्वायर करने के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करे गए ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लोन्स एंड बोरोइंग्स। ये इंटरनेशनल लेंडिंग एंड बोरोइंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग असिस्टेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल अकाउंट सरप्लस ये इंडिकेट करता है कि मोर मनी इज फ्लोइंग इनटू इकोनॉमी देन लीविंग इट, जबकि डेफिसिट इसके अपोजिट को रिप्रेजेंट करता है। एरर्स एंड ओमिशंस। सावधानी पूर्वक अकाउंटिंग के बावजूद सभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसीज अराइज हो सकती है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एरर्स एंड ओमिशंस के अंदर इंक्लूड करा जाता है, जो अनरिकॉर्डेड और मिस रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। चेंजेस इन फॉरेन
एक्शन रिजर्व। फॉरेन एक्शन रिजर्व जो सेंट्रल बैंक द्वारा मेंटेन होता है, फॉरेन करेंसी होल्डिंग एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स को इंक्लूड करता है। इन रिजर्व्स में चेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसे करेंसी क्राइसिस भी कहा जाता है, ये तब होता है जब कोई कंट्री एसेंशियल इनपुट्स का पेमेंट या फॉरेन डेट को पे नहीं कर पाता। ये क्राइसिस एक्सेसिव कैपिटल इनफ्लोज के बाद आते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट सडनली विड्रॉ कर लिया जाता है। रोल ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट फेस करने वाली कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जो उन्हें एडजस्टमेंट पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलाउ करती है, जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। ब्रिक कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ये पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कम करने के लिए करेंसी स्वैप्स के थ्रू मेंबर कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यूपीएससी बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एनालाइज करके पॉलिसी मेकर्स ट्रेड परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इवेलुएट कर सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्बैलेंस को मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल असिस्टेंस के थ्रू असिस्टेंस करना सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट केवल पास्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन को गाइड करता है, जो नेशन के फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को सेव करता है।